त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टाइन पी का मान ज्ञात करना। चलो एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का कोण क्यू जो है समकोण है, तो लिख देंगे पी क्यू आर। अब जो है क्यू जो है 90 डिग्री। कह रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर और क्यू आर जो है दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर। अब जो है क्यू आर और पी आर दोनों आपस में मिलाकर जो है 25 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं, माना कि पी आर बराबर x सेंटीमीटर, नहीं चलो क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू आर और पी आर दोनों मिलाकर जो है 25 सेंटीमीटर है। तो अब जो है हम जो मान लिए है कि क्यू आर बराबर x है, तो पी आर बराबर 25 में से x घटा देंगे। जब दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है, एगो जो है x है, तो 25 में से घटाएंगे तभी आ जाएगा इसका मान। तो अब जो है इसको लिख रहे हैं पी आर जो है 25 माइनस x, क्यू आर जो है x, तो करोड़ बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर जो है कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर, लंब जो है पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार जो है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। पी आर के जगह पे 25 माइनस एक्स लिखेंगे, 25 माइनस एक्स बराबर पी क्यू के जगह पर 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स का स्क्वायर। अब जो है 25 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस x का स्क्वायर बराबर 25 प्लस x का स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाए, इसको 625 माइनस 50x, अब जो है x को उधर ले जाएंगे और 25 को इधर लाएंगे, तो x को उधर ले जाएंगे, पहले 25 को इधर लाते हैं, तो 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर x का स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x का स्क्वायर, माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर कट जाएगा। अब 625 माइनस 25 बराबर इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 50x,
625 में से 25 घटाएंगे 600 बराबर 50x। अब 50 जो है इधर x के साथ गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 600 बाटा में 50 बराबर x। एगो जीरो से एगो 12 पचे 60, यानी x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि आधार जो है 12 आ गया और कर्ण यानी यह जो है QR बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PR बराबर, तो PR कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आ गया 13। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन P का। तो यहाँ पे P का रहा है P, तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन बराबर होता है लंब बाटा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा 8, नहीं लंब हो जाएगा 12 बाटा में कर्ण 13, ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं cos P, तो cos P बराबर, cos बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण। आधार यहाँ पे P का रहा है, तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, तो 5 आधार और 13 हो जाएगा कर्ण, तो 5 बाटा में 13। अब कह रहा है tan P, tan P, tan बराबर होता है लंब बाटा में आधार, तो P का रहा है, तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बाटा में आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 12 क्योंकि P के सामने है, और यहाँ पे P का है, तो 12 बाटा में 5, ये हो जाएगा आंसर। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहे कि सत्य और असत्य का चयन करना है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य कह रहा है। तो पहला कह रहे कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कह रहे हैं कि यह जो tan A जो है, यह जो है हमेशा tan A का मान जो भी निकालेंगे 1 से कम आएगा। अच्छा ये देखते हैं, यहाँ पे लिख रहे A B C, ये हो जाएगा 90 डिग्री। मान लो कि यह जो है 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और यह जो है 12 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार। अब जो है लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, इसको घटाएंगे तो आएगा 1.2.4। tan थीटा बराबर लंब बाटा में आधार, तो लंब 12 बाटा में 5, इसका मान 2.4 आ गया। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे 1 से अधिक आ गया। अब जो है यहाँ पर यदि हम लंब मानते हैं और यह जो है आधार मानते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बाटा में यानी 5 बाटा में 12 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है यह जो है 0.4 यानी यह जो है 0.4 के लगभग आएगा। इसका मतलब कि एक तो स्थिति में 1 से अधिक आ गया और एक स्थिति में 1 से कम आ गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि हमेशा 1 से कम आता है, अतः यह जो है असत्य है। असत्य है यानी यह संभव नहीं है, हमेशा नहीं 1 से, कभी 1 से ज्यादा होता है, कभी 1 के बराबर होता है, तो कभी यह जो होता है 1 से कम भी हो सकता है। अतः यह जो है सदैव लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे कहा है असत्य है। अगला प्रश्न कर है कोण के किसी भी मान के लिए सेक थीटा नहीं सेक ए बराबर 12 बाटा में 5 हो सकता है। किसी भी यानी यह जो है कोण के किसी भी मान के लिए यह सेक ए 12 बाटा में 5 हो सकता है। सही, यह जो है यहाँ पे
सेक थीटा, सेक ए बराबर, हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बाटा में आधार। तो यहाँ पर जो है 12 जो है कर्ण है, 12 का है कर्ण है, और आधार जो है 5 है, आधार 5 है। तो यह जो है कर्ण जो होता है हमेशा जो है लंब, यानी यह जो है लंब और आधार से अधिक होता है। इस स्थिति में यह जो है सही है, सत्य है, ऐसा हो सकता है। अब अगला प्रश्न, कस ए कोण ए के कोसकाइंट का संक्षिप्त रूप, सही है। इसका जो है कोस ए का जो पूरा नाम होता है कोसकाइंट होता है, जिसको संक्षिप्त यानी यह जो है छोटे रूप में कोस ए लिखा जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहे हैं कि कट तथा ए का गुणनफल होता है। नहीं, यह जो है असत्य है, क्योंकि कट गुणे ए यह जो है सत्य नहीं है, क्योंकि केवल यदि कट रहेगा तो इसका कुछ मान नहीं होता, यानी केवल कट का इसका कुछ अर्थ नहीं होता अलग से। लेकिन यह जो होता है, जबकि यह जो है कट ए यानी यह जो है बिना थीटा के किसी मान के लिए कट केवल लिख दिया जाए तो इसका मान कुछ नहीं होता, यानी इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। इसलिए यह जो है गुणनफल नहीं है, जबकि कट और ए दोनों एक ही रूप है। यह जो है दोनों जो है मिलकर कोई अर्थ निकाल पाता है, दोनों अलग अलग रहकर कोई अर्थ नहीं निकाल पाता है। अतः यह का है असत्य है। अगला, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 3/2 होगा। यह जो है साइन थीटा बराबर 3/2, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में कर्ण। तो अभी बताए कि कभी भी होगा तो कर्ण जो होगा यह जो है आधार और लंब से अधिक ही होगा, यानी कर्ण का जो मान होता है यह जो है आधार और लंब से अधिक ही होता है कर्ण कभी भी। लेकिन यहाँ पर तो लंब जो है 3 है और कर्ण 2 है, जबकि यह संभव नहीं है। अतः यह का है असत्य है। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।